आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आखिरकार जो 35,000 एसपीओज़ हैं और उनका जो परिवार है, उनका इंतज़ार जो है वो ख़त्म हुआ। और जो सेवा सिंह बाली जी, जो कि इनकी एक लड़ाई जो है पिछले 6-7 सालों से लड़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन एक दायर करके आखिरकार जम्मू पहुंचे हैं और हमें उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। मैं सबसे पहले जो आपका चैनल है अरफाज साहब, न्यूज़ सर इंडिया, मैं दिल की गहराइयों से आपका भी और आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, लगभग 1 महीने के करीब आपका वहाँ पे बीता। क्या क्या गतिविधियाँ जो थी वो वहाँ पे आपके द्वारा की गई? मैं सिंपल एक ही बात बताऊँगा कि जो मैं यहाँ से सोच के गया था उससे दुगना मुझे वहाँ प्राप्त हुआ। और मैं जम्मू कश्मीर के उन हुक्मरानों को ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने 70 साल से हमारे यहाँ के गरीब आवाम के साथ ओनली फॉर वोट बैंक की राजनीति की है, तो अब उस चीज़ को हम ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और आने वाला वक्त जो है उन गरीबों का होगा जिन्होंने 70 साल से अपने हक और इंसाफ से जो महरूम जिनको रखा गया है। मैं जिसमें एक थोड़ी सी जानकारी बताना चाहूँगा कि मैं दिल्ली में जब गया था, एक मूवमेंट को लेके पिछले 6 और 7 साल से मैं चल रहा था, तो उस मूवमेंट में मुझे अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिससे 35,000 परिवार हमारे एसपीओज़ भाई और बहनें और उनका परिवार जुड़ा था। और अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि 70% जो है उनका मसला जो है मैंने हल कर दिया है। और थोड़ी सी जो बची कसर है, मुझे लगता है कि आजकल जो हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, गवर्नर इंतज़ामिया हैं और जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब हैं, जिस तरीके से वो पिछले 8-10 दिन से फैसले ले रहे हैं, जो उनके अपने हदूद में था, यानी उनके इख्तियारात में था, वो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, उन्होंने आजकल कर रहे हैं। तब भी हम उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं और ये भी उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में दस्तक हमने दी है, सुप्रीम कोर्ट में हम फरियाद लेके गए हैं, हमने वहाँ पर भी यही गुहार लगाई है कि इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको दूर किया जाए। अब मैंने गुजारिश की थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी डीजीपी जम्मू कश्मीर से गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने यूनिफॉर्म का पैसा रिलीज़ कर दिया, मेडिकल का रिलीज़ कर दिया, अब एक दो ऑर्डर और कर दे तो मैं उनका 35,000 परिवार की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। पहला नंबर, एक तो जो इलेक्शन ड्यूटी उन्होंने की है तो उनको वो सैलरी रिलीज़ होनी चाहिए। दूसरी, एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे जम्मू कश्मीर में ड्यूरिंग मिलिटेंसी थ्रेट की वजह से उन्होंने मजबूर होके उनको जब वो मजबूर हुए तो उनको वहाँ से डिसएंगेज कर दिया गया। यानी एक तरफ से मिलिटेंसी की वजह से उनको थ्रेट आने लगे कि आप नौकरी करोगे तो हम आपको मार देंगे। दूसरी तरफ से डिपार्टमेंट ने भी वही रवैया इख्तियार किया। मिलिटेंसी से तो वो बच गए, मगर डिपार्टमेंट की जो तानाशाही से उसके वो शिकार हो गए। ये भी हम डीजी साहब से गुजारिश करना चाहेंगे। वैसे तो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये गुहार लगाई है, वहाँ रिट पिटीशन फाइल कर दी है, तो वहाँ से तो हमें इंसाफ मिलेगा। अगर डीजी साहब कर सकते हैं, वो चीफ है पुलिस के, तो उनको चाहिए कि वो भी आर्डर कर देना चाहिए कि जो भी डिसएंगेज हमारे जम्मू कश्मीर में एसपीओज़ हुए हैं उनको फौरी तौर पर री एंगेज कर दिया जाए, ताकि वो थोड़ी सी नौकरी पर अपना परिवार तो पाल सकें। एक तरफ से कुआं, दूसरी तरफ से खाए, वो जाएं तो जाए कहाँ? एक तरफ से मिलिटेंसी की थ्रेट, दूसरी तरफ से डिपार्टमेंट ने भी उनके साथ वही रवैया इख्तियार किया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता डीजी साहब, अगर आप उनको लगा दोगे, मैं कहता हूँ कहीं गरीब परिवारों की दुआएं आपको मिलेगी। तो ये मेरा मानना है। और उस चीज़ के लिए हम पिछले 1 महीने से दिल्ली में था मैं, और वहाँ पर मैंने मुख्तलिफ तंजीम के लीडरों से, बड़े बड़े लीडर साहिबान से मैंने गुजारिश की और उनसे मैंने ये मांगा, सहयोग मांगा, और मैंने जो सोचा था उससे ज़्यादा मिला। अब मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज़ 35,000 पे एसपीओज़ को बहुत जल्द मिलेगा इंसाफ। जो जिस चीज़ के वो हकदार थे। वो साथ में ये बताना चाहूँगा कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, यानी पिटीशन फाइल की है, उसमें हमने यही डिमांड किया है कि एसपीओज़ को ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल। जो कांस्टेबल को दिया जाता है राइट्स, जो बेनिफिट्स, वही एक एसपीओज़ को भी दी जानी चाहिए, क्योंकि ड्यूटी बराबर है, यूनिफॉर्म एक है, हर चीज़ एक है।
ड्यूटी एक किस्म की है, तो तनख्वाहों में ज़मीन और आसमान का अंतर जो है अब हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। अब हमें उम्मीद है कि जो जम्मू कश्मीर या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारे जो जितने भी अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर के, और उनको हम गुजारिश करते हैं कि उनको भी इन चीज़ों पर उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट की जाए ताकि ये मज़ीद सफ़र न करें। जी, तो जिस तरह से एसपीओज़ का मसला लेके जब ये दिल्ली गए और वहाँ पे जो पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की, काफ़ी सारे तबके ऐसे हैं जिनको उम्मीदें बंधी कि एक शख्स है जो इस आवाज़ को जो है किसी हद तक जो है आगे तक ले जा सकता है, और उसी में होम गार्ड्स को भी जो है एक उम्मीद जगी। और यहाँ पे आज मुश्तरका जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हमारे साथ कमला शर्मा जी हैं जो कि होम गार्ड्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। मैम, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आप हाई कोर्ट से भी आपके फेवर में फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट से भी आपके फेवर में फैसला आया, तो कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? सबसे पहले सर मैं आपका और आपके मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मीडिया एक चौथा स्तंभ है जो हमारी आवाज़ एक बुलंद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच गया। लेकिन इधर तो जितनी भी सरकारें आई है वो सभी सोई हुई है, क्या जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ कोई भी है वो सभी सोए हुए हैं। तो सर मैं सबसे पहले तो मैं आपने जो सेवा सिंह बाली जी है इनका भी धन्यवाद करूंगी कि इन्होंने भी एक हमारे इनके साथ रब्ता किया और इन्होंने भी हमारी आवाज़ जो दिल्ली में एक बड़ी हाई अथॉरिटी तक पहुंचाई। सबसे पहले तो मेरी एसोसिएशन और मेरी तरफ से इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमें उम्मीद है कि जे हमारा भी मसला, जैसे हमारा तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले दिया था 3 मार्च 2015 को, तो अब उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो हमें यही उम्मीद है कि हम सर से यही कहेंगे कि हमारे जो इसकी कंडेम्प्ट कोर्ट अप की जाए और जितने भी हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं जो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो इसके इम्प्लीमेंट करें। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे ये कहते हैं कि पहले 370-35A थी तो ये सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं हल करते थे, लेकिन अब तो 35A 370 वगैरह जितने भी थे तो ये तो सारे ख़त्म हो गए हैं। तो अब हमने सरकार से यही बड़ी उम्मीद थी कि 26 जनवरी आई है तो कुछ ये अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन वो भी हो गया, कुछ नहीं किया इन्होंने। अगर देखो आज जो हालात है, आप ही भी समझदार है कि 2700 रुपये पे कौन सा जवान है जो घर चला सकता। मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो भी कभी 2 महीने 2700 रुपया लें तो वो घर चलाएं, तो फिर हमें भी दिखाएं कि 2700 रुपये वो कैसे चला सकते हैं जो हमारे जवान चला रहे हैं। हमारे जवान इतने इस वक्त भूखमरी के शिकार हो गया, उनके बच्चे इलिटरेट हो गया, उनके बच्चे कहाँ तक कि सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त कोरोना में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर ड्यूटी दी। देखो आप श्रीनगर में जहाँ भी हमारे बर्फ़ के इलाके हैं वहाँ पे भी हमारे लोग इसको डिजास्टर्स कर रहे हैं और उधर बर्फ़ में भी ये काम कर रहे हैं और बर्फ़ को भी कीजिए लोगों के लिए रास्ता बना रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इनके लिए कोई रास्ता नहीं बनाया। तो अब यही हम उम्मीद करेंगे कि अगर इन्होंने अभी हमारा मसला नहीं हल किया, हमने तो डेडलाइन दी थी इनको, तो चलो अब थोड़ा दिल्ली के हालात भी थोड़े ख़राब हो गया है तो इसका नेक्स्ट, नहीं तो हमने जो दिल्ली में जाना था वो हमने 2 तारीख तक बनाया था कि हम 2 तारीख तक दिल्ली निकलेंगे और पार्लियामेंट लग रही है तो उनको भी, जहां हमारी इतनी बड़ी कैबिनेट बैठी हुई है, उनको भी सुनाएंगे कि आपके जो अगर आपने ड्यूटी बनाया तो ना आपने हमें ड्यूटी का दिया, ना आपने सुप्रीम कोर्ट का, ना हाई कोर्ट का, ना जो कोई गृह मंत्रालय से लेटर आता है। तो मैं बोलती हूँ कि अगर वो इतनी बड़ी कैबिनेट बैठी है, अगर होम मंत्रालय से कितने लेटर हमारे निकलते हैं, पीएम ऑफिस से कितने लेटर निकलते हैं, तो ये गवर्नमेंट टस की मस नहीं होती है। तो फिर जो इतनी बड़ी कैबिनेट बैठी है वो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती है कि उनके जवाब लेटर का आज तक जवाब क्यों नहीं आ रहा। सर मैं पिछले दिन ही, अब उसके बाद कोरोना आ गया, 28 फरवरी 2020 को मैं अपने MOS जो हमारे जय कृष्ण रेड्डी जी है होम के इंचार्ज है, मैं उनसे भी मिली। उसके पहले मैं राजनाथ जी को भी 7-8 बार मिली, उसके पहले मैं अमित शाह जी को भी मिली थी। सर उन्होंने सारे लेटर, मेरे पास पूरा इंडेक्स बनाया हुआ है सारा, मुझे तो कोई वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर चीज़ की जजमेंट पड़ी हुई है और जो गृह मंत्रालय, प्राइम मिनिस्टर से जहाँ से भी जो लेटर आते हैं वो है। और सर एक दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे नाम पर फंड्स बहुत देती है, वो फंड्स कहाँ पे डाइवर्ट होता है वो नहीं हमें पता चलता है। उसके तहत भी हम मानते हैं कि हम RTI लगाते हैं तो उसमें जो कहते हैं कि आपका फंड्स है जो
कहीं गाड़ियाँ खरीदी है, कहीं किसी के गाड़ियाँ खरीदी तो आपने SDRF के लिए खरीदी, हमारे लिए तो नहीं ना खरीदी। अगर आप किसी को बोलते हैं इतना हमारा टेलीफोन पे खर्चा होता है, इतना पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल के लिए खर्च हो जाता, गाड़ियों के लिए वो किया, तो वो आप क्या कर रहे हो सर? ये पहला डिपार्टमेंट है जहाँ पे DG है, IG है, DIG है, उसके बाद SSP है, डिवीज़न कमांडर, डायरेक्टर, क्लर्क सब है, वो सारे परमानेंट है। वो 1 लाख से ऊपर सैलरी ले है। और पहला हिंदुस्तान के अंदर है कि जहाँ पे उनके जवान जो आज आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर की होम गार्ड आज भी गुलाम है, आज भी इनके अत्याचार सह रही है काले अंग्रेजों के, आज भी तो सह रहे। 2700, आप मानो कि 2700 रुपया, आज एक इन्होंने घर में कहीं कुत्ता रखा होगा, उसका 27,000 रुपया महीने का खर्चा होगा। आज सुबह बच्चे को कहीं आप स्कूल में भेजो तो वो भी 100 रुपये का खर्चा होता है। आज आप कुछ सब्जी लेने ही जाओ वो भी कितने की बनती है। तो इन्होंने जहाँ तो जम्मू कश्मीर से होम गार्ड ख़त्म कर देनी चाहिए। अगर आप ख़त्म नहीं करते हैं, क्या राज है इसके अंदर कि आप इनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय हमारे अमित शाह जी है, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, जैसे अभी देखो कितने बड़े डिसीजन ले रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्यों नहीं लेते हैं डिसीजन? मैं उनको कहना चाहती हूँ कि ठीक है सर, मैं प्रधानमंत्री जी को भी बहुत एक शक्तिशाली और उनका भी बहुत सम्मान करती हूँ, और हमारे गृह मंत्रालय का भी जो हमारे अमित शाह जी है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के अंदर आपके नुमाइंदे हैं वो कभी किसी की आवाज़ अगर पार्लियामेंट के अंदर है वो नहीं पहुँचाते। आप ग्राउंड लेवल पे आके देखो कि आपकी जनता जो है, आपके मुलाजिम जो छोटे मुलाजिम हैं खासकर, उनको कोई पूछता नहीं है। आज जम्मू कश्मीर बोलते थे मंदिरों का शहर, आज वो है धरनों का शहर, जिस धरनों का शहर बन गया है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब आपने बोला एक विधान एक निशान एक संविधान, तो एक विधान एक निशान तो एक संविधान कहाँ पे है? अभी भी तो जम्मू कश्मीर में दो। अगर आपने ड्यूटी बनाया, हमें नहीं ड्यूटी का, आपने बोला चंडीगढ़ के रूल इधर लागू कर दे। चंडीगढ़ की जो होम गार्ड है सर, उसको 38,000 दे रहे हो, तो आपने ना हमें ड्यूटी का दिया, ना हाई कोर्ट का, ना सुप्रीम कोर्ट का, तो ना आपने किसी चीज़ का। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, और यही आपने जो हमारे इधर के हमारे होम मिनिस्टर है और जो इधर के हमारे MP है उधर, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट आज शुरू हो गई है, तो आप उधर भी जो क्वेश्चन करिए कि जम्मू कश्मीर की होम गार्ड के जो कानून है वो लागू क्यों नहीं हो रहे हैं। आज भी आप 1946 के कानून हम पे लगाए हुए हैं। तो सर मैं यही उनसे बार बार यही अपील करूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, हम भी किसी देश की बेटियां, हम भी इसी हिंदुस्तान की बेटियां हैं, इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मे हैं, और इस मिट्टी के अंदर ही हमारे प्राण नशावर होंगे। हम इस देश की ताकत है, बहनें आपकी बेटियां इस देश की हैं। आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, यही विकास हो रहा है जी। जो हमने इधर से नुमाइंदे भेजे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं इस आर्डर को? तो मैं बार बार उनसे यही कहना चाहूँगी कि हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगी, सर जहाँ हमें ड्यूटी का दीजिए, जहाँ हमें सुप्रीम कोर्ट का, हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। हमारे बच्चों का भविष्य देखिए, हमारे बूढ़े माँ बाप का भविष्य। अगर आपका MLA मंत्री 5 साल के लिए आता, आप उसको पेंशन लगा देते हो, 60,000 70,000 लाख रुपया लगा देते हो, वो 5 साल के लिए देश की सेवा के लिए आते हैं। हमने बेल्ट बांध के आपकी पूरी देश की सेवा की है, आपके घरों की रक्षा की है, हमने बॉर्डरों की रक्षा की है, हमने जहाँ भी आपकी सिक्योरिटी है वहाँ पे हम लोग रक्षा करते हैं। तो हम 60 साल के बाद घर जाएंगे तो हम क्या लेके जाएंगे? हमारा बुढ़ापा क्या है? जवानी तो हमने इनको दे दी, हमारा बुढ़ापे का क्या सहारा है? हमसे तो अच्छे वो है जिनको आपने बुढ़ापा पेंशन तो लगा दी, सब कुछ लगा दिया। होम गार्ड जवानों के लिए आपने कौन सी पॉलिसी बनाई? अभी हमारे बोलते हैं जम्मू कश्मीर के लिए हमने इतनी इंडस्ट्रियां लाई है, इतनी पॉलिसियां बनाई है, लेकिन मैं बताऊं कि जो छोटे मुलाजिम हैं, जैसे होम गार्ड, सबसे ज़्यादा होम गार्ड, उनके लिए आपने कौन सी पॉलिसी लाई है उन जवानों के लिए? सर मैं कहना चाहती हूँ आप बनाओ आप कैटेगरी बनाओ। जैसे आपने टाइम पीरियड, जैसे चंडीगढ़ में सर 3 साल का पीरियड होता है, 3 साल तक उनको बेसिक पे मिलती है 10,500। जैसे उसके 3 साल होते हैं उसके बाद उसको वो 38,000 मिलती है। और सर उनको मेडिकल फैसिलिटियाँ मिलती है, हाउस की रेंट की फैसिलिटियाँ मिलती है, राशन मनी की फैसिलिटियाँ मिलती है, और जो इनको यूनिफॉर्म की होती है सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर को ओनली फॉर 2700। शर्म की बात है आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर। मैं कहना चाहती हूँ आप सर बताएं कि आप ड्यूटी कार्ड नहीं इम्प्लीमेंट करते हो, सुप्रीम कोर्ट का नहीं करते हो, हाई कोर्ट का, हमें बताएं वो कौन सी इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पे हम जाएं अपना मसला हल करवाएं, तो हम उनसे ही मसला हल करवाते हैं। जिस तरह से 35,000 SPOs की लड़ाई जो सेवा सिंह बाली जी ने लड़ी, हालांकि आज तक कोई भी एक ऐसा नेता सामने नहीं आया जिसने इन SPOs की खासकर लड़ाई लड़ी हो,
अब जब इनके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया गया, वहाँ पे रिट पिटीशन भी इनके द्वारा की गई, क्या होम गार्ड्स जिस तरह से आज आप इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं आपकी सेवा सिंह बाली जी जो हैं इस लड़ाई को, होम गार्ड्स की लड़ाई को भी लड़ें और आप इनका पूरा भरपूर सहयोग करें? जस हम करेंगे इनका पूरा। मैं कहती हूँ कोई ऐसा नुमाइंदा जिनको निष्काम, इनको तो निष्काम है, इनको तो कोई लालच नहीं ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना, मैं मंत्री की कुर्सी पे बैठना, जहाँ किसी की भी। तो ऐसे लोगों को बनना भी चाहिए, ऐसे लोगों को बनाना भी चाहिए जो एक गरीब लोगों की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। मुझे बताएं जो हमारे बड़े बड़े एमपी, बड़े बड़े लोग हैं, वो क्यों नहीं उधर आवाज़ पहुंचाते? इन्होंने पहुंचाई जाके, गरीब का एक मसीहा बन के। तो उनकी हम फुल सपोर्ट करेंगे और इनके साथ हम भी दिल्ली भी जाएंगे, जहां तक मिलना होगा वहां भी जाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? जिन्होंने हमारे लिए मेरी इन्होंने फ़ोन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में भी बात करवाई एडवोकेट से, फिर उसके बाद इन्होंने मेरी बात, जितने भी उधर नुमाइंदे थे, प्रेस जो नेशनल मीडिया था, उनके साथ भी बात करवाई। तो मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को सल्यूट भी करना चाहिए जो एक नुमाइंदा बन के आगे आए। आने वाला कोई होना चाहिए। हम लोग तो सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट तो हम करेंगे, जो भी हमारे लिए आवाज़ उठाएगा उसकी हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो कि तय दिल से उसको सपोर्ट करनी भी चाहिए और हमें भी सपोर्ट लेनी भी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सेवा सिंह बाली से कि आप हमारे लोगों की भी, जैसे आपने इनकी लड़ाई लड़ रहे हो, तो हमारा तो सर सुप्रीम कोर्ट से तो ऑलरेडी हुआ है, इसको आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाना है। जो हमारे तन मान दान किसी से भी होगी सेवा, तो वो हम करेंगे। चाहे हमारे लोग कहीं काम करके, घरों में काम करके, वो एक एक पैसे का हिसाब भी चुकाएंगे, जो खर्चा होगा वो देंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं देंगे। लेकिन जो गरीब फोर्स है, जिनको मिलता है 2700 रुपया है बेचारे, तो वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो मैं इसके लिए साथ आपका पूरा रहेगा। तो जिस तरह से सेवा सर, अब काफ़ी उम्मीदें जो हैं बाकी जो लोग हैं उनको भी आपसे हो रखी हैं, खासकर होम गार्ड्स तो आपके साथ में ही बैठे हैं, डेली वेजर्स भी हैं। आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे, आप जो मैडम बैठे हैं यहाँ पे? अरफात साहब, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, इसमें आश्वासन या इसमें तो अगर आश्वासन देना तो हमारे जम्मू कश्मीर के लीडरों की परंपरा है ना। उनके लिए रखे हैं ऑलरेडी, हमने 25 आदमी रखे हैं। 25 रखे, हमने नॉमिनेट करके, इलेक्ट करके रखे हैं, ऐसे नहीं रखे थे, इलेक्ट करके रखे थे। अब मैं उनके भी जो गुरु हैं उनसे भी मिल के आया हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी हमारे होमगार्ड्स के भाई और बहनें हैं, मैं इनको यही बताना चाहूँगा कि अब पानी सिर से ऊपर हो गया है। जो आप कर सकते थे वो आपने कर दिया, जो अपने प्रोटेस्ट करना था प्रोटेस्ट भी आपने किया, सब कुछ आपने कर दिया। और जो हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यहाँ के हमारे ऑफिसर हैं, जैसे इन्होंने बताया कि इनको ये एहसास ही नहीं होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ऑफिसर हैं, हमारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जो हैं, वो एज ए टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए हैं और जम्मू कश्मीर में वो अपनी लाइफ का एंजॉय कर रहे हैं। जिनको पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर के हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, यूनिफॉर्म तो इनको यूनिफॉर्म दिया है ना, इनको बराबर यूनिफॉर्म पहनते हैं ना। ये कल मुझे 26 जनवरी के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था कि हम काला दिवस मनाएंगे। मैंने दिल्ली में ये स्टेटमेंट दी थी कि उस जिस यूटी में या जिस स्टेट में लोग काला दिवस मनाने के हद तक पहुंच गए हैं, तो उस स्टेट में, उस यूटी में गवर्नर साहब को बने रहने का अधिकार ही नहीं रहता है। ये कानून की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसको लगाया जाता है एज एडमिनिस्ट्रेटर। गवर्नर जो होता है उसको देखना होता है कि जहां पर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो है नहीं, एलजी के हाथ में सारा कुछ। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कहीं अरसे से ये सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे बात तक करके कोई राजी नहीं। और दूसरी बात, एक शर्म की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन इनके लिए है और मैं वो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, स्पेशली न्यूज़ शेयर इंडिया का, जो बिल्कुल ज़ीरो सतह की रिपोर्टिंग आप करते हो और लोगों की जो दिल की बात है वो आप उठाते हो। मैं आई सल्यूट यू एंड योर चैनल्स, जो हमारे लोगों की, हम तो एक साधारण से व्यक्ति है, न मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, न मैं एमएलए हूँ, न मैं एमपी हूँ, मगर ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ भी आज के बाद नाइंसाफ़ी होगी, वहाँ पर ये शख्स जो है आपको चट्टान की तरह खड़ा नजर आएगा। मैंने अपनी लाइफ को डोनेट कर दिया है उन लोगों के लिए जिन लोगों की आवाज़ आज तक किसी ने नहीं उठाई, न कोई उठाया। जो भी हमारे लीडर बने,
जैसे हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कमला शर्मा जी ने बताया कि हमने MP भी बनाए, इसमें कोई शक नहीं, और जी भर के वोट दे के बनाए। उसके बाद MLA भी बनाए, मंत्री भी बनाए, चीफ मिनिस्टर भी बनाए। हमने तो अपना काम 70 साल से किया है, बखूबी किया है, दिल खोल के किया है, मगर उधर से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो ऐसा मिला जिससे इनका जो कहना है 101% सही है। मगर मैं पूरे दिल से आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर इस मूवमेंट के साथ अब मैं दिल से जुड़ा हूं, इस मूवमेंट को मैं अपनी मूवमेंट समझ के चलूँगा, अपने परिवार के एक फैमिली मेम्बर के तरह मैं इनको ट्रीट करूँगा। और आने वाला वक्त अरफात साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम ये जो 4500 के करीब हमारे SPOs, हमारे होमगार्ड भाई और बहनें हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उनको आने वाला वक्त जो है, इनके लिए जो जितना भी इन लोगों को रुलाया गया है, क्योंकि मैं एक बताना चाहूँगा कि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारी जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, मैंने पूरी डिटेल में उनके साथ बात की। मैंने फ़ोन पे हमारे जो प्रेसिडेंट कमला शर्मा जी हैं होमगार्ड एसोसिएशन की, उनसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक एडवोकेट से बात करवाई, मैडम हैं, उनसे बात कराई, उन्होंने बात भी की। और उनको मैंने ये भी बोला, ये अगर ऐसा है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दो, उनको खींच के लाएंगे हम इधर। बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर इम्प्लीमेंट न करना, सुप्रीम कोर्ट तो एक प्राइम मिनिस्टर को पूछ सकता है भाई। और दूसरी बात मैं आपको जानकारी में बताना चाहूँगा और इनको भी बताना चाहूँगा कि वो जो फैसला था उसमें थोड़ी सी कमज़ोरी थी, यानी वो नॉर्मल मतलब एक फैसला था कि इम्प्लीमेंट। और दूसरी बात, हम सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत हमें नहीं है, अगर पड़ेगी तो जाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि जो बाकी स्टेट्स में दिया जा रहा है, क्योंकि अब UT का मतलब होता है कि हम डायरेक्ट सेंटर के अंडर हैं, जो सेंटर में पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है वो डायरेक्ट यहाँ हो जानी चाहिए थी। और इन हुक्मरानों को, इन तानाशाह एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास बैठे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको मैं कहता हूँ वो टूरिस्ट यहाँ पर एज ए टूरिस्ट बन के आए हैं। जो लीडर हैं उनको मैं बिजनेसमैन कहता हूँ, क्योंकि वो प्रॉफिट देखते हैं। जहाँ भी उनको अपना प्रॉफिट नजर आए, जहाँ भी उनको अपने परिवार का प्रॉफिट नजर आए, तो वहाँ पर वो चलते हैं, जाते हैं। और लोगों का जो बुनियादी सहूलियत से लोग जो हैं उनको महरूम रखा गया है। और आने वाले वक्त में हम एक जंग छेड़ देंगे। और मैं तमाम ये अपने होमगार्ड भाइयों से अपील करूंगा कि जिस तरीके से आपने अब सड़कों में बैठ के लड़ा है अपने हक के लिए, अब आपको मैं ये वादा करता हूं कि आपको सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लीडर 4 चुन लीजिए और उनको मेरे साथ लगा दीजिए, और इंसाफ दिलाना हम आखिरी हद तक जाएंगे और आपको इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे, ये मैं वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और दूसरी बात बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप से मैंने समर्थन हासिल कर लिया है, आशीर्वाद ले लिया है। मैं दिल्ली में 3 दिन के लिए गया था और 1 महीने के बाद आया हूं। और मैं जो सोच के गया था कि मुझे वहां पर इस तरीके की सपोर्ट मिलनी चाहिए, उससे 70% ज़्यादा मिली। और हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब के पास और होम मिनिस्टर साहब के पास उन्होंने ये कहा कि हमारे पास पहला ऐसा लीडर आया जिसने हमें लोगों के लिए मांगा है। दूसरे लीडर आते थे, जनाब हमारा ये प्रोजेक्ट ये सैंक्शन कर दो, और उस प्रोजेक्ट में जब आजकल की इंक्वायरियाँ हुई है वो सारे प्रोजेक्ट उनके अपने थे, अपने मतलब किसी रिलेशन के, किसी रिलेटिव के थे। सेवा सिंह बाली का आज भी इस डेट में भी मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरा मकान नहीं है अभी तक, और मेरे को ज़रूरत भी नहीं है। मुझे मेरा मकान, जब मेरे जम्मू कश्मीर के बेसहारा लोग यानी गरीब लोगों के घर बने होंगे, वही मेरा घर है। मैंने पहले भी बोला है, हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, जम्मू कश्मीर मेरा घर है, रामबन बनिहाल मेरा दिल है, और मेरा मज़हब जो है वो इंसानियत है। और मैंने अपने लाइफ को डोनेट कर दिया है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी आवाज़ तक उठा नहीं सके, और जिन लोगों को इन तानाशाह हुक्मरानों ने पिछले 70 साल से हमारे हक और हकूक़ के ऊपर डाका डाला है। आने वाले वक्त में मेरे साथ मैं दावे से कह सकता हूं, और मैं सलूट करता हूं जम्मू कश्मीर के उन बच्चे को जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। मैं कहता हूं कि पूरे कश्मीर में एक ही नाम गूंज रहा है, वो सेवा सिंह बाली। और मैं भी दावे से कह सकता हूं कि मैं उनके सर को झुकने नहीं दूंगा जब तक जिंदा हूं। सारा लोगों का सर ऊंचा करूंगा और उनकी आवाज़ को बुलंद करता रहूंगा आखिरी दम तक। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और ये थे हमारे साथ सेवा सिंह बाली जी और कमला शर्मा जी, जो कि होमगार्ड्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।